नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के पास लगते शामगढ़ से देख रहे हैं। जी हां, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि आलू प्रौद्योगिक केंद्र में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आलू को तैयार किया जाता है। अगर आप लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे बिना ज़मीन के जो आलू है वो तैयार हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़मीन के बिना मिट्टी के आलू कैसे तैयार हो सकता है। ये चीज़ हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। उससे पहले जो यहाँ डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका FBN चैनल पर। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादातर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो एक बार आप बताना चाहेंगे कि पोटैटो टेक्नोलॉजी जो सेंटर है ये कब बना था और क्या इसका मेन मोटिव है? धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मैं यहाँ डॉक्टर PC सिंधु, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इंचार्ज हूँ। ये पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर शामगढ़ करनाल में स्थित है और ये हरियाणा सरकार ने 2016 में इस सेंटर को स्थापित किया था और वो लगातार ये सेंटर किसानों को अच्छी उच्च गुणवत्ता के जो आलू का बीज है वो मुहैया कराया जाता है इस सेंटर के द्वारा। तो हमारे सेंटर के अधीन एक फार्म हमारा सेवाखड़ी पानीपत में है, एक फार्म हमारा खिंडवा कुरुक्षेत्र में है और एक हमारा यहाँ फार्म है लगभग 45 एकड़ का हमारे पास यहाँ फार्म है। टोटल हमारे पास 70 एकड़ लैंड है जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आलू का बीज किसानों को तैयार करके किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक हमारे पास एरोपोनिक यूनिट है जिसका 1200 स्क्वायर मीटर एरिया है और वहाँ लगभग 20,000 माइक्रो प्लांट्स हम प्लांट्स करते हैं, जिसमें कि जो CPRI शिमला की लेटेस्ट टेक्निक है एरोपोनिक टेक्नोलॉजी, उसके विधि के द्वारा ये बीज तैयार किया जाता है। ये ठीक है जी। वो बीज फिर हम आगे किसानों को भी देते हैं और हमारे फार्म पे भी यहाँ लगाते हैं। सोर्स क्या रहता है सर? किसानों को कैसे पता लगता है कि यहाँ से हम बीज खरीद सकते हैं और ये ज़्यादा बेटर है? के किसानों को वैसे अगर अब नॉर्मल बीज की, सामान्य बीज की बात करें तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है डिपार्टमेंट का, nursery.hot.haryana.gov.in। उस पर जाके आप आलू का सीड बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो भी सरप्लस सीड होता है हम उस पर स्टॉक अपडेट करते हैं और वहाँ से किसान डायरेक्ट उस पर अप्लाई करता है और ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती है और सीड हमारे यहाँ से उठा सकता है। तो अलग अलग टाइप के सीड्स है तो अलग अलग टाइप की पेमेंट रहती होगी, अलग अलग प्राइजेस होंगे? फाउंडेशन हमारे पास जैसे फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है और TL सीड है, तो हर एक का रेट अलग अलग क्लास के हिसाब से होता है और उसी के हिसाब से पेमेंट होती है और बाद में सीड यहाँ से किसानों को मिल जाता है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर सीड तैयार किया जाता है। आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आलू जो कि आप ज़मीन में उगाते हैं वो आपको हवा में उगे हुए दिखेंगे? नहीं। तो चलिए आज आपको एक इसी तरीके से दिखाते हैं कि कैसे जहाँ पे आज हम पहुँचे हैं वहाँ पर आलू ज़मीन में नहीं बल्कि हवा में उग रहे हैं। आप लोग भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जानकारी लेंगे और हम भी एक बार ज़रूर जानेंगे आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा आलू हो कोई भी प्लांट हो उनके लिए ज़मीन ज़रूरी होती है। जी हाँ, सॉइल उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना सॉइल के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन जिस जगह पे आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर आपके जो सारे सवाल है वो सारे फेल हो जाएंगे। एक बार जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और जहां आज हम पहुंचे हैं इस इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं? मैं डॉक्टर प्रेमचंद सिंधु, मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हूँ। आप यहाँ पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर शामगढ़ करनाल में आए हैं जी। तो ये सेंटर जो है ये 2016 में इनॉग्रेट हुआ है और इसमें हम किसानों के लिए आलू का बीज तैयार करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जिस जगह आप खड़े हैं ये हमारा एरोपोनिक यूनिट है और इसमें बीज ही तैयार किया जाता है किसानों के लिए। और ये हमारा आलू के लिए जो एक अपेक्स बॉडी है बीज रिसर्च के लिए CPRI अपने शिमला में, उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस एरोपोनिक यूनिट को यहाँ तैयार किया है और इसमें हम ये आलू का बीज तैयार करते हैं।
सबसे पहले तो CPRI शिमला से ही इस आलू की जो ये कल्चर ट्यूब लाई जाती है, छोटा प्लांट्स लाया जाता है। ठीक है। उस प्लांट्स को आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके और उसको हम यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं एरोपोनिक यूनिट में। ठीक है। यहाँ मतलब इसमें कोई मिट्टी की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है इसमें हमने प्लांट किया और उसके बाद में इसके नीचे जो आप देख रहे हैं सिस्टम, ये इसका मिस्ट स्प्रे पानी का देने का है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो इसमें ही हम, इधर टैंक है, इसमें हम वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मिलाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और वो पानी के साथ ही इनको डायरेक्ट रूट्स में हम स्प्रे करते हैं। तो बेसिकली ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी नहीं है। नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो इसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, उसके हिसाब से इसके अंदर वो डाला हुआ है। तो वो अलग अलग वो रेशो रहता है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें ये कुछ कुछ समय बाद मतलब ये अपने आप ऑटो कट होता है जितनी किसी की रिक्वायरमेंट है, और ये इसको स्प्रे। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसका ये जो साइज है आप देख रहे हैं, ये पोटैटो सीड ही है जो इसकी फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा जी। इधर आप देख रहे हैं ये हमने हार्वेस्ट किया है, कल किया होगा। तो इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इसको हम थोड़ा सा ये ड्राई करते हैं यहाँ कोल्ड स्टोर में रखने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी G0 हम इसको बोलते हैं, मिनी ट्यूबर। अच्छा जी। आलू का मिनी ट्यूबर, और इसकी G0 जनरेशन है, यानी कि पहली हम इसको जनरेशन मानते हैं। पहली जनरेशन। हाँ, तो इससे आगे इससे फर्दर इसको जब हम अगले साल सोइल में लगाएंगे, बाहर ओपन में सोइल में लगाएंगे। अच्छा जी। सोइल में लगाने के बाद आप इसको इसके फाउंडेशन सीड तैयार होगा, और फाउंडेशन के बाद में आपका सर्टिफाइड सीड तैयार होगा। ओके। ठीक है। सर्टिफाइड के बाद हमारा अगली जो जनरेशन आएगी वो फर्दर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा जी। लेकिन यहाँ सरकार ने अब की बार ये डिसाइड किया है कि हम किसानों को डायरेक्ट ये जो सीड है ये हम किसानों को देंगे। ठीक है। ठीक है। कुछ किसान, लगभग हमने 150 किसान हमने रजिस्टर किए हैं डिपार्टमेंट के साथ, जिनको कि हम ये सीड देंगे, और वो उनके खेत पे हमारा सुपरविजन मॉनिटरिंग रहेगी। वहाँ से फर्दर जो सर्टिफिकेशन होगा सीड का और आगे और सीड का प्रोडक्शन होगा, तो जितना भी वहाँ सरप्लस सीड जो उन किसानों के पास होगा वो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए बीज की डिमांड को पूरा करेगा। सर, जैसे आलू में वैरायटी आती है ना, कि लोग बोलते हैं ये पहाड़ी आलू है, ये नॉर्मल है, इस तरीके से होता है, और भी मतलब जैसे ये वाले आलू है, ये बाकी आलू से कैसे डिफरेंट है? नहीं, ये आलू वही आप जो कह रहे हो कि यहाँ वैरायटीज वाइज अलग अलग डिमांड रहती है। तो हमारे स्टेट की डिमांड के हिसाब से हम यहाँ इस सेंटर पे 4 वैरायटी का सीड तैयार करते हैं। 4 वैरायटी का। कौन इसमें एक कुफरी पुखराज है, कुफरी मोहन है, कुफरी लीमा है, और एक कुफरी संगम है। अच्छा, जो कि इस साल हम पहली बार तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप जो ब्लॉक देख रहे हैं ये कुफरी पुखराज है। अच्छा जी। इसको हमने 28/10/2022 को हमने इसकी प्लांटिंग की थी, इस प्लांट की। ये पोटैटो का प्लांट था। ठीक है। उसके बाद अब इसमें से हार्वेस्टिंग हमें ये सीड प्रोडक्शन हो रहा है, ये तैयार कर रहे हैं। ये तैयार किया जा रहा है, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट अब किसानों तक सप्लाई किया जाएगा। जैसे हार्वेस्टिंग कर दिया तो इसकी प्रॉपर इसको हम आगे कोल्ड स्टोर में रखेंगे, और किसान हमसे जैसे अप्रैल में भी ले सकते हैं, और बाद में जब इसकी सोइंग का टाइम होता है सितंबर अक्टूबर में, तब भी हम हमारे से ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 4 अलग अलग वैरायटीज़ है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सी सबसे बेस्ट वैरायटी है, कौन से सेकंड नंबर पे आती है, मतलब कैसे इसको आप करते हैं? वो हम जैसे किसानों की लोकल जो है हमारे स्टेट की डिमांड के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसानों की पुखराज की है, कुफरी पुखराज की है। क्या डिफरेंस होता है? वो ये है कि मतलब आप जो मार्केट में अभी देख रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं 70-80% इसी वैरायटी का ही वो आपको जो आलू मिलता है खाने के लिए, क्योंकि ये वैरायटी थोड़े दिनों में ही खेत में ना सीड अपना पोटैटो प्रोडक्शन देती है। आप इसकी जब सोइंग करते हैं किसान भाई, तो 60-65 दिन में ही इसका आलू जमीन से निकाल लेते हैं। और हाँ, और वैसे दूसरी जो है वो 10-15 दिन 20 दिन ज़्यादा लेती हैं दूसरी वैरायटीज। अच्छा जी। वही इसका ये डिफरेंस है कि किसान जो है हमारे इस क्षेत्र का ज़्यादातर करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में जब सबसे ज़्यादा है इसका एरिया, तो ये किसान इसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बाकी हाँ, उसके बाद 2 नंबर पे फिर कुफरी मोहन है। तो ये दोनों वैरायटी हम ये कह सकते हैं कि लगभग
70% जो एरिया है हमारे स्टेट में इन्हीं दो वैरायटी का ही ज़्यादा है। उन दो वैरायटी हाँ, तो बाकी जो वैरायटी हैं वो अभी कम है, कम रेशो में। सर, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये आलू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और नॉर्मली जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन में करते हैं, तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंस वो है? जैसे इसके अंदर हम देख रहे हो कि इसमें कोई मिट्टी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो बीज के अंदर जो प्योरिटी और इसमें बीमारी और कीड़ा वगैरह है वो इसमें नहीं आता। वो नहीं लगता हाँ, है तो इससे हमारा बीज जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है, जिसको नॉर्मली हम बाहर ओपन में ऐसा नहीं तैयार कर पाते। जो नॉर्मली अगर किसान करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उनको सामना हाँ करना जी, हाँ जी, पड़ता है, हाँ जी, जैसे हाँ जी, कि हाँ जी। जैसे कि मिट्टी में कई तरह के डिजीज रहती हैं और बार बार वो क्रॉप लेते हैं, तो वहाँ हर बार है ना कुछ इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज का वहाँ इन्फेक्शन रहता है। तो जैसे वहाँ बीज तैयार किया जाता है तो फिर वो बीज के अपने प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करते हैं वो कीड़े और बीमारियाँ। ठीक है, इसकी वजह से जो आगे सीड तैयार होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड होते तो हैं वो और आगे फर्दर वो जाएगा तो फिर वो आगे नुकसान करेगा अगली क्रॉप। हेल्थ के इवन हेल्थ हाँ के जी, लिए हाँ जी, भी बिल्कुल। अच्छा नहीं होगा। हाँ, मतलब उनका पोटैटो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा और पोटैटो की किसानों क्वालिटी के भी लिए खराब हो नुकसान जाएगी। है, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए भी हाँ, नुकसान हाँ जी, है। quality। बट यहाँ पे अगर ये वाला यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा बेटर हाँ, ये हम सीड प्रोडक्शन के लिए, ये हम खाने के लिए नहीं हम कहेंगे इसको, ये तो सिर्फ सीड प्रोडक्शन है और सीड के लिए ही फर्दर आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको किसानों को देते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सीड प्रोड्यूस किया जाता है और आप देख सकते हैं ये हार्वेस्ट करके जो है यहाँ पर तमाम जो आलू है वो रख दिए गए हैं, किसानों के आगे जाएंगे। और आपने कभी देखा है इससे पहले इस तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हवा में जो है यहाँ पर आलू तैयार किए जा रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए भी होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना उन लोगों को भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। जी सर, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो ये आपको प्रॉपर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्कुल सर, आपसे जानते हैं, एक बार आप समझाइए कि किस तरीके से जो है इनको ये पानी प्रोवाइड किया जाता है, कैसे जो है आप इसकी देख रेख करते हैं। तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं यहाँ SRF के पद पे काम करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे टिश्यू कल्चर लैब से पौधों को बाहर निकाला, उसके बाद उसे कोकोपीट में हार्डनिंग किया। हार्डनिंग करने 20 से 25 दिन हार्डनिंग करने के बाद उसे फिर वहाँ पे हम चाहें तो नेट हाउस में ट्रांसफ़र कर दें और चाहें तो एरोपोनिक्स में ट्रांसफ़र कर दें। अगर आपने नेट हाउस में ट्रांसफ़र किया तो वो सॉइल में, तो वहाँ आपको 8 से 10 मिनट ऊपर मिलेंगे मिनिमम, और वही अपने एरोपोनिक्स में ट्रांसफ़र कर दिए आपको 30 से 40 मिनट ऊपर मिलेंगे मिनिमम। ये तो हुई साइंटिफिक टर्म्स है ना, जो नॉर्मल अगर लोगों को समझाना है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। नॉर्मली अगर भाषा में समझाना है तो कैसे आप उसको समझा पाएंगे? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये इसमें क्या कहते हैं, कोई 100% प्योर शीट देता है आपको। तो इसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ इसी pH मीटर के थ्रू डिसॉल्व करके, तो pH हम सेट करते हैं 5.5 to 6.2 के बीच में, जबकि सॉइल भी वहाँ पे एसिडिक सॉइल होती है। तो मैं ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हमने फील्ड को कॉपी करके यहाँ एरोपोनिक्स में बनाया है। यहाँ बनाए हैं। हाँ जी। जी। और जैसे मतलब एक होता है ना, प्लांट को उनको सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बाद ही वो ग्रो करते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या किया होगा? सनलाइट के लिए हमारे यहाँ ऊपर से सनलाइट पास हो जाती है, नीचे से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपका पौधा ग्रो कर जाता है और हमें आलू टू इम्यूनिटी पर हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, और ये सभी जो है इसी तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं। बताना चाहेंगे इसके नीचे आपको बता दें कि पूरा जो है पानी वाला एक सिस्टम है, यहाँ पर शावर किया जाता है और प्रॉपर जो रूट्स को है यहाँ पर पानी मिलता है, हवा मिलती है, और जिसके बाद जो है ये ग्रोथ यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ अलग आप सभी के लिए हम लेकर आए थे और आप सभी से अपील करेंगे कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने अगर इससे पहले इसके बारे में सुना था तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर बता सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से स्प्रिंकल हो रहा है वाटर, ये देख लीजिए। यहाँ पर अंदर पूरे यहाँ पर सिस्टम फिट किया गया है, सेंस करता है खुद ही कब कितने क्वांटिटी में कितना जो है इनको पानी चाहिए, सब कुछ सेंस करने के बाद ही जो है ये पानी स्प्रिंकल होता है इन रूट्स पर। आप देख सकते हैं ऊपर जो है पौधा है, नीचे हवा में ये आप रूट्स देख सकते हैं। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से रूट्स में यहाँ पर जो आलू है वो लगे हुए हैं और कैसे जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए स्पेशल कवरेज हम लेकर आए थे। आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।